हमारे घर पर बुलडोजर ना चढ़ाए जाएं। मैं यही अपील करना चाहूँगी कि बुलडोजर ना चढ़ाए जाएं। बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रज़ा को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। वहीं इस हिंसा से जुड़े हुए उपद्रवियों पर भी कड़ी कार्रवाई के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बैठक कर निर्देश दे दिए थे। साथ ही उपद्रवियों की संपत्ति की जांच के आदेश भी दिए थे। और इसके बाद अब बरेली के फरहद और उनकी बेटी को डर सता रहा है कि कहीं उनके घर पर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर न चलवा दे। आपको हम बता दें कि फरहद वही है जिनके घर पर मौलाना तौकीर रज़ा रुके हुए थे, यानी कि उन्होंने शरण दी थी। इसके बाद अब फरहद और उनके परिवार को डर सता रहा है कि उनके घर पर बुलडोजर चलने की संभावना है। अब इसके बाद फरहद की बेटी फिजा और एक नाबालिग बेटी कलेक्ट्रेट में डीएम से गुहार लगाने पहुंची, लेकिन डीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने हमारे सहयोगी से बातचीत की और बताया कि मौलाना तौकीर रज़ा खान के इरादे उन्हें पता नहीं थे और इसलिए उन्होंने मौलाना तौकीर रज़ा को अपने घर में शरण दी। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, जब तक पुलिस और मीडिया उनके घर पर आ चुकी थी और तब तक सारी चीजें उनके हाथ से निकल चुकी थी। पुलिस ने उनके भाई और पिता को जेल भेज दिया और अब उनके घर तोड़ने की तैयारी हो रही है। तौकीर रज़ा खान हमारे घर रुके थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो किस इरादे से आए हैं या फिर क्यों आए हैं, शहर का माहौल क्या है। जब वो हमारे घर आए तो हमने उन्हें एक मेहमान की तरह बुलाया अपने घर में और अब कहा जा रहा है कि हमें बिल्कुल आरोपी बना दिया है। मेरे पापा को, भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि आपके घर बुलडोजर चढ़ाए जाएंगे। तो आपको क्यों अंदेशा हुआ? क्या आपके घर की लाइट काटी गई, नपाई की गई? लाइट तो पूरी साइड की ही काटी गई थी, सिर्फ एक पर्टिकुलरली हमारे घर की नहीं काटी थी और फोटोज वगैरह क्लिक हुए हमारे मकान के। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस दौरान, क्योंकि जब हम आपके घर मौलाना तौकीर आए तब तक शहर का माहौल खराब हो चुका था, लाठीचार्ज हो चुका था, जानकारी नहीं थी? जानकारी, जब तक हमें जानकारी हुई इस चीज की तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका था। पुलिस फोर्स आ चुकी थी, मीडिया थी, हम बिल्कुल आरोपी ठहर चुके थे कि नहीं, मेरे पापा का इस चीज में कोई हाथ नहीं है और आईएमसी से हमारा अब कोई लेना देना नहीं है। तौकीर मियां का उनका खानदान आला हज़रत खानदान से है, इसीलिए वो खानदान हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पापा को और भाई को रिहा कर दिया जाए, जितनी जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए और हमारे घर पर बुलडोजर ना चढ़ाए जाएं। मैं यही अपील करना चाहूँगी कि बुलडोजर ना चढ़ाए जाएं। अब फरहद की बेटी फिजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही कि उनके घर को ना तोड़ा जाए और पिता और भाई को रिहा किया जाए, क्योंकि वो बेकसूर हैं और उनका इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। आपको हम बता दें कि बीते शुक्रवार को यानी जुमे की नमाज के दिन बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा के आह्वान पर भीड़ एकजुट होती है और इस भीड़ को पुलिस ने प्रदर्शन करने से रोका, लेकिन वो नहीं मानते हैं। पुलिस का ये भी कहना था कि इस भीड़ में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की और उसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर इस भीड़ को भगाया, जिसमें से कुछ उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रज़ा को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बरेली से ये जानकारी भेजी थी हमारे सहयोगी कृष्ण गोपाल ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।